तो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और जिस विषय की लगातार बिहार में हो रही है चर्चा, वो विषय है बिहार में शिक्षक बहाली का मुद्दे को लेकर। और कल जो एक प्रेस जारी हुआ था, प्रेस नोट शिक्षा विभाग ने किया था और शिक्षा विभाग ने यह कहा था कि बीपीएससी के चेयरमैन जो है पूरे शिक्षकों को इस मुद्दे में, यानी जो है पूरे शिक्षकों को इस तरह की चीज़ों में वो करना चाहते हैं कि उनको पूरे तरह से ये सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसमें उससे वो चाहते हैं कि सारे शिक्षक उसमें लगे रहे। इस बात के लिए जो शिक्षा के सचिव हैं एसीएस श्री के पाठक जी ने, उन्होंने कहा है कि बीपीएससी चेयरमैन के सचिव को चिट्ठी लिखकर कि आप जो है शिक्षकों को इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से दूर रखें, क्योंकि ये प्रक्रिया शिक्षा विभाग का है और निश्चित रूप से शिक्षा विभाग का यह प्रक्रिया है। तो बीपीएससी को कहीं कोई औचित्य नहीं है, बीपीएससी का कहीं कोई मतलब नहीं है कि इस तरह की चीज़ों को वो समझा के उलझा कर रखे साथियों। तो निश्चित रूप से दो विभागों के विभाग का जो टकराव का जो मुद्दा है, यानी सचिवालय सहायक की बात नहीं हो रही है, अभी बात हो रही है शिक्षक बहाली की। और बीपीएससी द्वारा आयोजित 1,70,000 शिक्षकों की बहाली की जो बातें लगातार की जा रही है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन था, यानी राजस्थान के एक अन्य मामले में जो शिक्षक बहाली चल रही थी, उसके मामले में एक छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल जो है क्वेसिंग के लिए, यानी इसी मामले के लिए कि 1 to 5 के लिए प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए बीएड की जो पात्रता है उसको समाप्त कर दी जाए, और वो जो निश्चित रूप से डीएलएड वाले के लिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, उसकी मान्यता जो है दी जाए। और निश्चित रूप से इन सारे मामलों की जो सुनवाई वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, और उसी के बीच में ये शिक्षक बहाली की जो बातें हुई वो निकली। यानी 11 अगस्त को ये आया डिसीजन, परंतु जो भी प्रक्रिया थी वो सब फुलफिल कर ली गई थी साथियों। तो अब जो कहने की स्थिति ये है कि क्या राज्य सरकार 1 to 5 के लिए कहीं कोई रास्ता निकालेगी या कुछ और भी होगा। तो सारी चीज़ों पर अगर कुछ बातें अगर हैं तो वो क्लियर नहीं हो रही है, परंतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बातें हैं तो कई अन्य जिलों ने भी ये कहा है कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में करेंगे या पहले करेंगे। तो सारी चीज़ों को लेकर जो है वो झगड़ा जो है शिक्षा विभाग और बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग दोनों का चल रहा है। तो बीपीएससी का जहां तक मेरी जानकारी है और मेरा भी ये मानना है कि बीपीएससी से परीक्षा करा सकती है, रिजल्ट निकालकर उसको मेरिट बना देने का और नौकरी देने का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का अधिकार जो है वो विभागीय स्तर से होना चाहिए। कहने का मतलब जो शिक्षा विभाग है उसका ये काम होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, मेरिट लिस्ट के ज्वाइनिंग कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। तो सारी चीज़ों पर प्रक्रियागत अगर बात की जाए तो 1 to 5 के लिए बिहार सरकार को चाहिए कि एक हलफनामा जो है माननीय उच्च न्यायालय में दे, क्योंकि जो भी फॉर्म भरने की प्रक्रिया है या जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो 11 अगस्त के पहले की है, और 11 अगस्त के दिन ये फैसला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का आया है डिसीजन कि 1 to 5 के लिए जो है वो पात्रता समाप्त की जाए। तो हमारे एक अन्य साथी भी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किए हैं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से ये निश्चित रूप से जब चेयरमैन सर ने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि 1 to 5 के लिए रिजल्ट हम अभी नहीं निकालेंगे, इसका मतलब स्पष्ट हो गया। दो चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया है, 2 बार, एक बार नहीं 2 बार आया है। तो जो दो विभागों का झगड़ा है और रहने की बात है उसमें एक अलग अलग, कल चीफ सेक्रेटरी साहब का भी कल शाम में बिहार के चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव श्री अमित सुबहानी जी का भी चिट्ठी आया कि जो बातें हैं, जो विभागीय स्तर से शिक्षा विभाग के क्या जो चिट्ठी है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का चिट्ठी है, उसके लिए उसके अंतर्गत यह है कि शिक्षकों को इन सब चीज़ों से दूर रखा जाए। तो बिहार लोक सेवा आयोग इस सब चीज़ों से, अब बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा करा ले, बहुत अच्छी बात है, परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से हुई, आयोजित हुई। तो अब इन चीज़ों को 1 to 5 के लिए जो राज्य सरकार की बात है, जो राज्य सरकार का मुद्दा है 1 to 5 के लिए, वो राज्य सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द कोई निर्णय ले। तो शिक्षकों की बहाली के मुद्दे पर बहुत बड़ी बात होने जा रही है। 1 to 5 ओवरऑल 1,70,000 सीटों पर है, और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है सीटों की 1 to 5 के लिए ही है। 6 to 8 में 0 है, 9, 10 और 10, 11 यानी उच्च माध्यमिक और माध्यमिक की बातें करके गया तो उच्चतर माध्यमिक में सीटें की संख्या ज़्यादा थी, परंतु 1 to 5 में जो चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन जो आया है 1 to 5 के लिए डीएलएड की डिग्री जो है वो बाध्य रहेगी, और ये सब चीज़ें जो है प्रक्रियागत जो चीज़ें हैं बीएड वाली वो समाप्त हो जाएगी। तो बीएड वाले के लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद लगातार आप कह रहे थे स्टेट की परीक्षा, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कितना हड़बड़ी है इन लोगों को। पहले कि आप उन लोगों का परीक्षा ले रहे थे, तो लगातार ये कहा जा रहा था कि परीक्षा ले रहे हैं, इतना जल्दी ले रहे हैं, और उसके बाद उसी के थोड़े दिन के बाद स्टेट का फॉर्म भराने की तिथि आ गई, 10 से 12 दिन फॉर्म भराया,
हम लोग काफ़ी डिमांड किए थे कि जैसे सीटेट की बहाली होती है साल में 2 बार, उसमें अपेयरिंग वाले को मौका मिलता है। और बिहार में बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी ऐसे है जहाँ से छात्रों को डॉक्यूमेंट भी नहीं मिल पा, सर्टिफिकेट भी नहीं मिल पा रहा है, तो उनको जल्द से जल्द अप्लाई करना होता है और सब डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो जाहिर सी बात है कि सीटेट वाले की तरह बीटेट वाले यानी बिहार जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, परंतु ये सब चीज़ों को बिल्कुल हटा दिया गया। और लगातार हम लोग मांग कर रहे, एडिट का भी ऑप्शन आया, बहुत डिमांड करने के बाद एक दिन आया और अगले ही दिन डमी एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया साथियों। तो जिस तरह की चीज़ें हैं, जिस तरह की राज्य सरकार काम कर रही है या शिक्षा विभाग काम कर रहा है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तो उसी स्तर से है। पता नहीं किसी प्रकार का कंपटीशन चल रहा है कि क्या है, जल्दी से जल्द स्टेट की भी परीक्षा चल रही है और ये स्टेट की परीक्षा 4 तारीख से शुरू हुई है और वो 4 तारीख से 15 तारीख तक, और उसी के बीच में ये भी है कि 4 तारीख से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो वही लोग हैं जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में शिक्षक की परीक्षा दिए हैं और स्टेट की परीक्षा में भी शामिल होंगे वो, और वो ये भी क्या कहते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उनको कराना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसको लेकर अब हम लोग विरोध करते रहे, परंतु इस तरह की चीज़ों को लेकर निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि 1 to 5 के लिए कोई फैसला जो है जरूर निकाले हो, ताकि छात्रों का एक हित जो है वो साबित हो सके। 1,70,000 शिक्षकों की बहाली का जो बात है वो सिद्ध हो सके। ठीक है, मिलेंगे अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।